हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों को बैसाख अमावस्या की अनंत शुभकामनाएं। आज आप सभी श्रवण करिए बैसाख अमावस्या की कथा। मिथिलापति ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इस बैसाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं। तब श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर बैसाख मास में तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला होता है। जो रोग आदि से ग्रसित हैं और दरिद्रता से पीड़ित हैं, वह मनुष्य भी अगर इस पुण्य कथा को सुनता है तो वह तत्काल उसकी गरीबी समाप्त होती है। बैसाख मास मन से सेवन करने के योग्य है, क्योंकि वह उत्तम समय गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनादेश, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध या रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, बैसाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत ही सुख देने वाला है। परम पुण्यमयी बैसाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पापनाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री सावण का शासन था, उस समय तीव्र कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम के विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से उससे 10 गुना पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्षण से अन्न करता है, अन्न का दान देता है, वह निश्चिंत ही उधर्व लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासद ने पूछा, नारद जी, यह क्या बात है। तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है और क्लेश का नाश करने वाले भगवान केशव का स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में यह 2 बातें दुर्घट हैं, नेन्द्र का निग्रह और जीव का वश में रहना। यह दोनों कार्य जो सिद्ध कर लें वही नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्म वर्ण में वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और मंडल हाथ में लेकर जटा वक्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचार पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के हाथ में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्र व्रत और गौ बकरियों के समान हो गए हैं। वेदों में गाथा की प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण अलौकिक कृतियों के समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी भी महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी सर्वार्थ को लेकर होती ही रहती है। केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती है। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी लोग अल्पायु, दयाहीन और सट होते हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में उत्सव रहते हैं।
उनकी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ में ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी में स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को ही नहीं जानते, पापियों को भी बहुत आदर देते हैं। दुराचारी लोग इतने दुराचारी होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढोल पीटते हैं और पापी आत्माओं के दोष समूहों को भी गुण बताते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे कि पानी में रहने वाले जोग प्राणियों का रक्त पीते हैं, जल नहीं, उसी प्रकार योग धर्म से युक्त मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नतर के विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं। उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं और वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ देते हैं, जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते हैं। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग में मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न ही शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेस है, न तीर्थ यात्रा है और न दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्मवर्ण का बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते देखकर अत्यंत ही आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में चले गए। स्वद्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पृथ्वीलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते अपने पितरों के पास गए। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उन्होंने देखा, आश्चर्य होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं, किस दुष्कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं। पितरों ने कहा कि हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं, पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्मा का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अविष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण होने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो, इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उधर्व गति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख माघ या कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की उधर्व गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत करने लगे अथवा एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा का श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत्त होने पर नरक के दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मवर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्त पूर्व ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत ही विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसनेन्द्र और शिष्येंद्र को दृढ़तापूर्वक स्वयं से नहीं रखता है, मैं दुराचारियों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए, अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवता पितरों की पूजा न करें। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए,
पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्मवर्ण की बात को सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान की उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा से अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्रीहरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मानद जिसके घर में शालिग्राम शिला तथा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाध नहीं सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ मास में तत्पर रहता है और कार्तिक मास में दीपदान करता है, उसे भी कली की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा को सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्यदेव होता है, शुभकारी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इसलिए इस पापमय युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायी मानी गई है। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख मास की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत ही प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली ही है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एक पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो। उत्तम संतान पाकर फिर मनोवृत्ति में रहते हुए सुखपूर्वक दीप दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रतापूर्वक धरती पर गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करते गए देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान करके सहित पाप नाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसके बाद वे भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंगा मदन पर्वत चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। अमावस्या तिथि पर अमावस्या माता की कथा भी सुनी जाती है। तो आइए अब आप सुनिए अमावस्या माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास ने बहू से पूछा कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी बताओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। घर में धन धान्य बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या भी किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल बना हुआ खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ा जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इससे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर में परिवार में झगड़ा और घर में अशांति होती है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। और बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। अब जो सास और बहू बहुत प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे।
सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। यह सुनकर बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को साथ लेकर ही आऊँगी, नहीं तो मैं इस घर पर पैर नहीं रखूँगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में एक घंटा बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ कर आना। तब बहू कहने लगी कि मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू भी उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हूँ, ऐसे मैंने कौन से कर्म किए थे। तब बहू इसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ की आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या से भगवान को पूछने के लिए कह दिया, मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी बड़ा भगवान जी से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, क्यों यहाँ कोई पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में विचरण चलते चलते बहुत थक गई। उसे भूख भी लगी थी लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्रीहरि और भगवान माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहने लगी, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्रीहरि कहते हैं कि इन संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्रीहरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वह भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान श्रीहरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ अमावस्या माता भी प्रकट हुई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी, बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उनके दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्रीहरि कहने लगे कि गाय ने कभी भी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके जितने भी बछड़े होंगे जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को भी आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की की पाट बांधे हुए हैं। तुम कभी भी भगवान के मंदिर नहीं गए हो, तुम जाकर उसके पाट को खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह जो बुजुर्ग है
कभी भी भगवान के मंदिर नहीं गई, न ही उसने कभी भगवान के भजन किए। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी यह विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी भी अपने पेड़ के आम किसी भी बच्चे को खाने को नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते गए। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी, पिछले जन्म में वह देवरानी जेठानी थी जो कि हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो मिला उसकी सभी समस्याएं भगवान के कहे अनुसार दूर करती हुई चली गई। सभी ने उसे भर भर के आशीर्वाद दिए। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस्या माता के व्रत करने का फल ही है जो कि हमें मिला है। तुम यहीं रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस घर लौट आया और घर में खूब धन दौलत और धन के भंडार देखकर हैरान हो गया। ये बातें अपने बेटे को बता दी कि इस प्रकार से वे लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत को रखने लगे। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन्य धान के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। हे अमावस्या माता, आप सभी की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा।